हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अतुल्य स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, राजस्थान की सबसे बड़ी चतुर्थ श्रेणी जो 4th ग्रेड की वैकेंसी है, इसका लेवल 10th लेवल है। और जो इसमें हिंदी सब्जेक्ट हैं वो टोटल 20 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। और मैं आपको ऐसी सटीक रणनीति बताऊंगी ना हिंदी के बारे में, आप 20 में से 20 क्वेश्चन सही करके आएंगे, ठीक है। और इसमें जो फॉर्म है वो 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं टोटल। 25 लाख से थोड़े कम ही है, लेकिन आप 25 लाख मान लीजिए। और 25 लाख में पढ़ने वाले केवल 5 से 6 लाख ही स्टूडेंट है जो सीरियस होकर ही चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन इतना हाई नहीं है, केवल जो 46 जो स्टूडेंट हैं उनके बीच में जो कंपटीशन है वो रहेगा। और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो इसमें नहीं हो सकती, हो भी सकती है, लेकिन जो आलोक राज है उन्होंने कहा था कि जो ये गणितीय प्रोसेस है, जो ये मैथमेटिक का जो फॉर्मूला है, इसको डिलीट जो इसको अब निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसी कुछ नोटिस उन्होंने दिया था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी सब्जेक्ट है उसकी एक सटीक रणनीति बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक बार सिलेबस देख लीजिए। इसमें समथिंग 20 के आसपास टॉपिक हैं। और इसी में कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो कुछ तो थ्योरी टाइप जो टॉपिक है वो तो आपको महीने जो हफ्ते में एक बार पढ़ोगे ना तब भी वो कवर हो जाएंगे। और इसमें कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो आपको रोज याद करने होंगे, इनका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि विलोम शब्द देख लो आप। विलोम शब्द हिंदी में इतने सारे हैं कि आप इसको एक दिन में याद नहीं कर सकते, आपको रोज इसका अभ्यास और प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी, है ना। तो जो मैं पहले तो थ्योरी टाइप जो टॉपिक है उस उनको बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको हफ्ते में एक बार फिनिश करने हैं और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको रोज याद करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा। संज्ञा आपको पता ही है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा क्या होती है। संज्ञा इतना इजी टॉपिक है ना, उसी से मिलता जुलता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये चारों टॉपिक आपको थ्योरिकल टाइप से पढ़ने होंगे। और उसी के साथ काल, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग और पत्तर, जो ऑफिशियल पत्र होता है वो भी आपको थ्योरिकल टाइप पढ़ना पड़ेगा। और जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण है वो आप हफ्ते में एक बार भी पढ़ेंगे ना तो आपका ये सिलेबस पूरा हो जाएगा। यानी कि एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, है ना। तो एक महीने में आप 4 टॉपिक आराम से कवर कर लेंगे। एक टॉपिक को अगर आप 4 दिन भी देंगे ना तो आराम से हफ्ते में 7 दिन के बीच में आप एक टॉपिक को ईजिली कवर कर पाएंगे। 4 टॉपिक अलग अलग कर लीजिए, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 टॉपिक आप एक हफ्ते में पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी, एक महीने में पढ़ेंगे। और काल, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग ये आप एक महीने में पढ़ेंगे। और पत्र आप अगले महीने में पढ़ेंगे। आपके पास अभी 4 महीने बचे हैं, तो आप 2 महीने में इनको 5-5 दिन भी देंगे ना तो ईजिली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ टॉपिक हिंदी में ऐसे भी हैं जो आपको रोज याद करने हैं, जैसे कि आप मान लीजिए पर्यायवाची। पर्यायवाची हिंदी में इतने सारे हैं, इनकी कोई हद भी नहीं है। तो हिंदी में जो पर्यायवाची है वो आपको रोज याद करने हैं। मुहावरे, लोकोक्तियाँ भी आपको रोज याद करनी हैं, एक दिन भी मिस नहीं करना है। रोज डेली के डेली 5-5 2-2 याद करोगे ना तब भी आपको इजीली याद हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी इसमें हो जाएगा। क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो 10th के लेवल के हिसाब से आपका होने वाला है। और जो छोटे छोटे जो 10th के तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके जो लेवल है वही आपका लेवल रहने वाला है, तो इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा
और उसमें कुछ शब्द अशुद्ध लिखे जाएंगे, आपको वो पहचानना है। और इसी का जो मिलता जुलता है वो है शब्द शुद्धि। आपको एक शब्द दिया जाएगा और उसी से जो शुद्ध शब्द है वो आपको टिक करना है, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करना बार बार। और नेक्स्ट है वाक्य के लिए एक शब्द, यानी कि मान लीजिए एक शब्द निरोग है ना, एक शब्द है निरोग, तो इसका वाक्य क्या बने, पूरा वाक्य क्या बनेगा, निरोग जो कि रोग से मुक्त है। और इसी का मिलता जुलता है समानार्थी शब्द। ये भी वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, तो आप इनको दोनों को एक साथ याद रखो, याद करो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। विलोम शब्द, विलोम शब्द भी आप अलग से याद कर सकते हो। विलोम शब्द रोज के दो दो याद करोगे ना तो भी इजीली आपका विलोम कवर हो जाएगा। और ग्लोसरी, इंग्लिश में और हिंदी में जो पारिभाषिक शब्दावली है, जैसे कि ग्लोसरी, जो आपको एक इंग्लिश का वर्ड दिया जाएगा, उसका आपको हिंदी में हिंदी बताना है कि उसका क्या अनुवाद है, क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, ठीक है। और वो आपको डेली की दो दो याद करोगी ना तब भी आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है हमारी सटीक रणनीति। कम से कम 18 गुने ये टॉपिक है और आप इसको इजीली कवर कर लेंगे। ये है हमारी एक रणनीति। एक दो महीने में अगर आप इनको याद कर लोगे, फिर आप MCQ निकालना इनका, और अपनी जो स्थिति है वो आप खुद ही जान लोगे कि मैं किस स्थिति में हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। अब अगर आप MCQ निकालोगे ना तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि मैं किस कंडीशन में हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो, ज़रा सा भी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे वीडियो मैं इस यूट्यूब चैनल पर रोज़ लाती रहती हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हो मैं हिंदी की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पर फ्री निःशुल्क करवाऊँ तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।